हेलो गाइस यार, आज की डेट में अगर आप एक फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने के बारे में सर्च करोगे ना, तो आपके सामने जो दो बेस्ट ऑप्शन आएगा उनमें से एक होगा भाई एथर का रिस्टा, जिसके लॉन्च के बाद से यार एथर का वैल्यू ऑलमोस्ट डबल हो गया है। एथर के शेयर में अच्छा खासा उछाल आया है, मंथली सेल्स के नंबर भी एथर का अच्छा खासा इंक्रीज हो गया है और लोगों को ये गाड़ी काफी पसंद भी आ रहा है, रिव्यू भी अच्छा है। दूसरा ऑप्शन आपके पास आएगा टीवीएस iQube का, जिसने भाई अकेले ही कई महीनों से टीवीएस मोटर को ईवी सेल्स के मामले में नंबर 1 में बना रखा है। टीवीएस एक बहुत बड़ा एंड बहुत पुराना ब्रांड है जिस पर लोग भरोसा करते हैं और टीवीएस भी उनके भरोसे को बरकरार रख रहा है, उनको एक रिलायबल इलेक्ट्रिक स्कूटर दे रहा है, इसीलिए लोग धड़ल्ले से टीवीएस iQube परचेस कर रहे हैं। बट यहाँ सवाल ये आता कि आपको इन दोनों में से कौन सा ईवी परचेस करना चाहिए, आपके लिए बेस्ट ईवी कौन सा होगा। तो यार इस सवाल का अगर आप मुझसे एक लाइन में जवाब मांगोगे ना, तो मैं आपको बोलूंगा कि ये पूरी डिपेंड करता है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या क्या है। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपके लिए बेस्ट ईवी कौन सा होगा ये आप डिसाइड कर पाओगे। और इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको एथर रिस्टा S 2.9 किलोवाट एंड टीवीएस iQube 3.1 किलोवाट वाला जो वेरिएंट है ना, दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करके दिखाऊंगा। साथ ही मैं इन दोनों ही गाड़ियों का पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स भी आपको बताता चलूंगा, जिससे आपको डिसीजन लेने में आसानी होगा। इन दोनों ही गाड़ियों का ना प्राइस एंड रेंज ऑलमोस्ट सेम है, इसीलिए लोग ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि इनमें से कौन सा उनके लिए बेस्ट होगा। और आप लोगों का यही कंफ्यूजन इस वीडियो में मैं दूर करने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। हम इसी की तरह शुरुआत करते हैं बैटरी एंड रेंज से। सो गाइस, एथर रिस्टा S में हमें मिलता है 2.9 किलोवाट का बैटरी पैक, जिसको एक बार अगर आप घर पे चार्ज करोगे ना, तो 0 to 100 चार्ज होने में ये टाइम लगाता है लगभग 8 से 8.5 घंटा। वहीं एथर ग्रिड में, मतलब अगर आप बाहर में एथर का फास्ट चार्जिंग में जब इसे चार्ज करोगे तो ये 1 घंटे में भाई फुल चार्ज हो जाता है। ठीक है, इस गाड़ी का IDC रेंज एथर क्लेम कर रहा है 123 किलोमीटर, बट हमारे एथर कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स के रिव्यू के हिसाब से आपको ना ऑन रोड रेंज जो है यहाँ पे 90 to 100 का ही मिलेगा। अगर आप सिंगल राइड करोगे और गाड़ी को स्मार्ट इको मूड में चलाओगे तो आपको 90 से लेके 100 तक का रेंज यहाँ पे मिल सकता है। नाउ अगर आपको डायरेक्टली यूजर से रिव्यू चाहिए तो आप हम लोगों का व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइनिंग के लिए आपको सिंपली कमेंट में लिखना होगा ज्वाइन, लिंक आपको दे दिया जाएगा। नाउ टीवीएस iQube 3.1 किलोवाट वाला जो वेरिएंट है ना, इसे अगर आप घर पे एक बार फुल चार्ज करोगे तो आपको यहाँ लगभग 4.5 से 5 घंटा ही लगने वाला है। एथर रिस्टा S से अगर कंपेयर करोगे तो काफी कम वक्त यहाँ लग रहा है, बट टीवीएस का कोई भी अपना चार्जिंग नेटवर्क नहीं है, तो इसलिए इसे आप बाहर फास्ट चार्जिंग में चार्ज नहीं कर सकते हो, इसे आपको घर पे ही चार्ज करना पड़ेगा। इस गाड़ी का IDC रेंज के बारे में बात करें तो यहाँ भी टीवीएस 123 का IDC रेंज क्लेम कर रहा है, बट एज पर सम यूजर रिव्यू यहाँ पे आपको 80 to 90 किलोमीटर का ही रेंज मिल पाएगा। अगर आप गाड़ी को सिंगल राइड करते हो और गाड़ी को नॉर्मल एंड इको मोड मिला के यूज करते हो तो आपको 80 to 90 किलोमीटर का रेंज यहाँ पे आराम से ही मिल जाएगा, एज पर सम ऑफ आवर कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स। तो रेंज के मामले में दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है। अब देखते हैं मोटर एंड स्पीड। तो गाइस, एथर रिस्टा S में हमें मिलता है 4.3 किलोवाट पिक पावर वाला बेल्ट ड्रिवन मिड ड्राइव PMSM मोटर, जिसका टॉप स्पीड होने वाला है 80 किलोमीटर पर आवर का। दूसरी तरफ टीवीएस में हमें मिलता है 4.4 किलोवाट का पिक पावर वाला हब मोटर, जिसका टॉप स्पीड होने वाला है 78 किलोमीटर पर आवर का। टॉप स्पीड ऑलमोस्ट दोनों का सेम है, बट अगर आप मुझसे पूछो तो मैं यहाँ पे एथर का मोटर को प्रेफर करूंगा, क्योंकि यार टीवीएस का जो हब मोटर है ना, वो भले ही जितना भी अच्छा क्वालिटी का टीवीएस प्रोवाइड कर दे, पर यार फिर भी बारिश के दिनों में ना आपको इसमें दिक्कत आने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सपोज करो आपने गाड़ी को बाहर कहीं पार्क करके रखा, अचानक से बारिश आया और रोड पर पानी जम गया ना, अगर ऐसे में आपका गाड़ी बाहर पानी में 2-3-4 घंटे खड़ा रह रहा है ना, तो इसमें भाई आपका हब मोटर के अंदर पानी जा सकता है। साथ साथ वो पानी इफेक्ट नहीं करता है, बट कुछ दिन बाद पानी अंदर रहकर अंदर के पार्ट्स को, सेंसर को खराब करता है और फिर मोटर अचानक से एक दिन बंद हो जाता है। नाउ इससे भी बुरा बात यह है कि अगर आपका हब मोटर में बारिश के वजह से या फिर पानी के वजह से कोई भी दिक्कत आ रहा है ना, तो टीवीएस इसका भाई क्लेम भी नहीं लेता है। जी हाँ गाइस, वाटर डैमेज से अगर आपका मोटर खराब हो रहा है तो टीवीएस यहाँ पे आपको क्लेम नहीं देने वाला है। अगर आप लोग टीवीएस iQube लेने वाले हो तो इस चीज को अपने डीलर से बार बार क्लियर कर लेना कि पानी के वजह से अगर मोटर खराब हो रहा है तो आपको इसका वारंटी क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। मुझे जहां तक पता है आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आप टीवीएस लेते हो तो आपको इस चीज का बहुत खास ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ टायर्स एंड ब्रेक्स। देखो, टायर्स के मामले में ना दोनों ही गाड़ियों में हमें यहाँ पे ट्यूबलेस 12 इंच का अलॉय व्हील देखने को मिलता है,
एट द सेम टाइम दोनों ही गाड़ियों का फ्रंट में हमें डिस्क एंड बैक में रियर ब्रेक का सेटअप देखने को मिलता है। तो इस चीज में तो भाई दोनों ही सेम है, कोई भी आगे या पीछे नहीं है। इसके बाद आते हैं डिस्प्ले एंड फीचर्स। यहाँ पे ना एथर रिस्ता एस में हमें मिलता है 7 इंच का डीप व्यू नॉन टच डिस्प्ले, जिसका विजिबिलिटी भाई अच्छा होता है। धूप में भी आपको चीजें काफी क्लियर इसमें नजर आएगा। फीचर्स के बारे में बात करें तो एथर रिस्ता एस में ना आपको फीचर्स के नाम पे कुछ नहीं मिलता है। रिवर्स मूड वगैरह हल्का फुल्का फीचर्स मिलेगा। अगर आप प्रो पैक लेते हो तो आपको 10x10 नेविगेशन, गाइड मी होम, फॉल एंड थिफ्ट अलर्ट, म्यूजिक कंट्रोल, कॉल अलर्ट जैसे कुछ फीचर्स मिल जाएंगे। बट यकीन मानो भाई, डे टू डे लाइफ में इन सारे फीचर्स का काम बहुत ज्यादा नहीं होता है। इन सारे फीचर्स के बिना भी आपके लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको किसी भी चीज का कमी महसूस नहीं होगा। आपका गाड़ी का जो प्राइम काम है उसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आएगा। इसलिए अगर आप एथर रिस्ता एस ले रहे हो तो मैं बोलूंगा कि प्रो पैक मत लो, बट फिर भी आपको लेना पड़ेगा। एथर ने कुछ ऐसा गेम खेला है कि आपको ना चाहते हुए भी प्रो पैक लेना पड़ रहा है। क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं टीवीएस iQube का डिस्प्ले एंड फीचर्स के बारे में। तो देखो, टीवीएस में ना हमें मिलता है 5 इंच का कलर्ड एंड TFT टच डिस्प्ले। iQube का अच्छा बात है कि यहाँ आपको कोई भी प्रो पैक वगैरह लेने का झमेला नहीं है, और सच पूछो तो वैसा कोई फीचर्स भी आपको iQube प्रोवाइड नहीं कर रहा है जिसके लिए उन्हें पैसा दिया जाए। यहाँ भी आपको हल्का फुल्का 10x10 नेविगेशन, इनकमिंग कॉल अलर्ट, हिल होल्ड जैसा कुछ ठीक ठाक फीचर्स मिल जाता है। कम से कम उल्टा सीधा फीचर्स देखिए, टीवीएस iQube आपसे पैसे हटने का काम तो यहाँ पे नहीं कर रहा है। ये चीज मुझे टीवीएस का काफी सही लगता है। एथर का प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर आप उनका प्रो पैक नहीं लेते हो तो आपको फीचर्स तो नहीं मिलेगा, उल्टा आप ना एक्सटेंडेड वारंटी भी परचेस नहीं कर सकते हो। मतलब अगर आपको एक्सटेंडेड वारंटी परचेस करना है तो आपको प्रो पैक लेना ही पड़ेगा। 5-6 हजार का एक्सटेंडेड वारंटी परचेस करने के लिए आपको उससे दुगना दाम का प्रो पैक यहाँ पे परचेस करना पड़ेगा फालतू का। ये चीज एथर का मुझे एकदम भी पसंद नहीं आता। एथर को यार एक्सटेंडेड वारंटी को प्रो पैक से बाहर रखना चाहिए। अगर आप मेरे बात से अग्री कर रहे हो तो यार वीडियो को लाइक, हाइप और कमेंट जरूर करना, ताकि इस वीडियो का रीच थोड़ा ज्यादा हो और एथर तक ये वीडियो पहुंच जाए। नाउ बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी एंड सर्विस के बारे में। तो देखो, एथर रिस्टा ना एथर का वही 450 वाला एल्यूमिनियम चेजिस के ऊपर बना हुआ है, तो इसका जो बिल्ड क्वालिटी है ना, इस मामले में भाई एथर का कोई टक्कर ही नहीं। रिस्टा का बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, और सिर्फ चेजिस ही नहीं, इसका जो ओवरऑल बॉडी का मटेरियल होता है ना, वो भी भाई काफी मजबूत लगता है। चलाने में आपको प्रीमियम वाला फीलिंग आता है। ठीक है, नाउ सर्विस का अगर बात करें तो एथर का सर्विस ठीक ठाक है, खराब नहीं है। सर्विस में आपको बहुत ज्यादा डिले देखने को नहीं मिलता है, कहीं कहीं प्रॉब्लम हुआ होगा एक आध जगह, बट जनरली एथर का सर्विस अच्छा होता है। प्रॉब्लम यह है कि सर्विस का कॉस्ट एथर का बाकी सारे एवियो से ज्यादा होता है, पार्ट्स का कॉस्ट भी ज्यादा होता है। अब एग्जैक्टली कौन सा पार्ट का कितना कॉस्ट हो रहा है, ब्रेक पैड्स का कितना कॉस्ट लगता है, या फिर एक जनरल सर्विस का क्या चार्जेस लगता है, ये जानने के लिए आप हम लोगों का एथर कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो और डायरेक्टली यूजर से आकर बात कर लो। ज्वाइनिंग के लिए सिंपली आपको कमेंट में लिखना होगा ज्वाइन, लिंक आपको दे दिया जाएगा। नाउ टीवीएस iQube का बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो यार सच पूछो, इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है और बहुत ज्यादा खराब भी नहीं। आज तक मैंने जितने भी टीवीएस यूजर से बात किया ना, कोई भी इसका बिल्ड क्वालिटी को बहुत अच्छा नहीं बोलता है और ना ही बहुत खराब बोलता है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यार नए नए में आपको अच्छा लगेगा, बट जैसे ही जैसे आप टीवीएस को यूज करोगे ना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, इसका ना बॉडी फिटिंग्स ढीला होने लगता है, और फिर जब आप खराब रास्ता या गड्ढे में जाते हो तो घटर घटर आवाज आता है। ये सारा ही टीवीएस का प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि बिल्ड क्वालिटी बहुत कमजोर है या फिर हल्का सा धक्का लगने पे टूट जाता है, नहीं, इसका प्रॉब्लम है भाई फिटिंग्स। बहुत आवाज करता है गाड़ी, घटर घटर। अगर आप लॉन्ग रन में गाड़ी को चला रहे हो तो बहुत आवाज होगा और वो फिर बहुत ज्यादा इरिटेटिंग भी लगता है। बाकी अगर सर्विस के बारे में बात करें तो टीवीएस का सर्विस भाई काफी बेहतर है मैं कहूंगा, क्योंकि यार मेरा जो व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है ना, सबसे कम प्रॉब्लम और सबसे कम मैसेजेस जो है वो टीवीएस iQube वाला ग्रुप में ही आता है। किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है तो कोई क्या ही मैसेज करेगा। एक हफ्ता तक कोई भी मैसेज इस ग्रुप पे नहीं आता है, तो सोच लो गाड़ी कितना ज्यादा रिलायबल है। सब बिंदास यूज कर रहे हैं, बिंदास चला रहे हैं, किसी को भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आ रहा है। हालांकि सेल्स के मामले में टीवीएस भाई हर महीने 28,000 30,000 गाड़ियां सेल कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है भाई। बट टीवीएस यहाँ पे खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन करके चल रहा है। एटलीस्ट अभी तक तो टीवीएस के बारे में कोई भी बहुत ज्यादा खराब रिव्यू सर्विस से रिलेटेड नहीं आया है।
ठीक है, आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है ना तो यार प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दोगे तो ऐसे वीडियोस और भी ज्यादा आपको मिलेगा। ग्रुप में ज्वाइन होना है तो सिंपली आपको कमेंट में लिखना है ज्वाइन, लिंक आपको दे दिया जाएगा। और अब मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।